नमस्कार, न्यूज़ आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज हम बात करेंगे किसानों की बड़ी टेंशन की, जहां मध्य प्रदेश में 3 दिन चला ओले बारिश और आंधी का दौर आज थम जाएगा। 2 दिन बाद 5 मार्च को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार को ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शनिवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरे। राजधानी भोपाल, हरदा, मुरैना में भी बारिश हुई, कटनी में भी बारिश हुई। शनिवार को गुना में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ करीब 15 मिनट तक बारिश हुई, साथ ही जमकर ओले भी गिरे। वहीं चंदेरी में भी इस तरह का हाल नजर आया। गुना के ही बमोरी की बात करें तो आंधी चलने लगी, इसी के साथ ही बारिश शुरू हो गई। पूरा पोसर गांव में ओले भी गिरे। इसके साथ ही आपको बता दें, आज प्रदेश के 16 जिलों में ओले गिरे, तो वहीं कई जिलों में गरज चमक और आंधी के साथ तेज बारिश हुई। ओले गिरने से फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव ने सर्वे के भी निर्देश दिए हैं। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में देर शाम तक मौसम अचानक से बदल गया। काफी तेज हवाओं से बारिश हुई, हवाएं चली। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। कई जगह पर ओले भी गिरे हैं। ग्वालियर, बुरहानपुर, भिंड, भोपाल, उज्जैन, सागर, साथ ही साथ गुना, अजयगढ़, कटनी, चंदेरी में भी तेज बारिश हुई। तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और इससे फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींचती हुई नजर आई। ये बेमौसम बारिश से सबसे तगड़ी मार सरसों की फसल पर पड़ती हुई नजर आई। चलिए, अलग अलग शहर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या माहौल, क्या तस्वीरें नजर आ रही है। सहयोगी सत्यम शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से, जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से और इसके साथ ही अजयगढ़ से सुरेश कुमार यादव। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी सत्यम, ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर, क्या स्थिति नजर आ रही है राजधानी भोपाल की? बिल्कुल काजल, देखिए राजधानी भोपाल की बात करें तो शुक्रवार को भी सुबह 3:30 बजे के करीब तेज बारिश हुई है। 20 मिनट तक करीब तेज बारिश हुई है। कल भी देखा गया था भोपाल में बूंदाबांदी हो रही थी। तो लगातार ऐसा मौसम बना रहेगा और इसका एक रीजन जो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो गया है। पहले भी एक ईरान से जो पश्चिम विक्षोभ आया था उसका असर देखने को मिला है और अब नया एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जिसका असर 5 तारीख के जी। बाद देखने को मिलेगा। तो लगातार किसानों की मुश्किलें अभी फिलहाल तो कम होती दिखाई नहीं दे रही है और इसके साथ साथ ही कई जिलों में ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई है। इंदौर, अशोकनगर और शिवपुरी की बात करें तो यहाँ कल भी बड़े बड़े ओले गिरे थे, बेर के बराबर ओले गिरे थे। भोपाल की बात करें तो भोपाल में फिलहाल तो ओलावृष्टि नहीं हुई है, लेकिन बारिश की वजह से जो किसान है उनकी फसलें खराब हुई, खासकर सरसों और जो गेहूं की फसल है, जिनकी फसलें कटने के लिए तैयार थी, गेहूं की फसल उनकी खराब हुई है। जो फसल कट करके जो राहट में आया था उसको भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के अब 5 तारीख के बाद एक और नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा जिसकी वजह से फिर से एक बार 20 जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। तो उन जिलों के जो किसान है उनको सावधान रहने की जरूरत है। अलर्ट अलर्ट घोषित किया गया है। जो सीएम मोहन यादव हैं उन्होंने साफ तौर पर कलेक्टर को निर्देशित किया है कि जहां पर भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, तो उसका सर्वे किया जाए। तुरंत कलेक्टर सर्वे कराएं, चाहे पटवारी या कृषि विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं या पटवारी जो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं वो सर्वे करें। सर्वे के बाद ही जो तुरंत मुआवजा देने की कवायद की जाएगी। चूंकि लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में बीजेपी जो किसानों के हित में काम करती है उसको उस वादे को निभाना भी पड़ेगा। और अब देखिए लगातार ऐसा माना जा रहा था कि अभी 5 तारीख के बाद फिर से एक एक्टिव होगा। जो ये अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से नमी आने की वजह से जो है बादल बन रहे हैं और जिसकी मार मध्य प्रदेश का इलाका झेल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब तक 30 से ऊपर जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि भी कई जगह पे हो चुकी है, जिसकी वजह से देखो किसान की जो फसलें थी, खड़ी फसलें लगातार बैठ गई है और उनका पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो जो किसानों का मुआवजा है वो मिले, हालांकि मुआवजा इतना नहीं रहता है
जो कि उनके उत्पादन का लाभ दे पाए। लेकिन फिलहाल जो राहत राशि इसको बोलते हैं, राहत राशि मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, उसके निर्देश सीएम मोहन यादव ने कल ही दे दिए थे। इससे पहले भी निर्देश जारी किए गए थे कि जिन फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे तुरंत कराया जाए। आज भी जो कल बारिश हुई है जिसकी वजह से ओलावृष्टि हुई है, उनका भी सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि इसका कलेक्टर सर्वे कराए और तुरंत तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई की जाए और किसानों के लिए जो है वो मुआवजा राशि का वितरण होगा 2-3 दिन बाद, जब ये सर्वे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। फिलहाल तो अभी जो मौसम वैज्ञानिक के माने तो अभी किसानों को राहत मिलने वाली नहीं है। करीब 20 जिलों से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। रीवा, सतना, ग्वालियर का नर्मदापुरम इलाका, गुना, अशोकनगर, इन सब जिलों में फिलहाल फिर से बारिश का दौर 5 तारीख के बाद एक बार फिर चलेगा और जो फसलें हैं उनको फिर से नुकसान होने की जो कवायद है, जो बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से, तो फसलों का नुकसान हो सकता है। मुश्किलें अभी जो अन्नदाता है उनकी कम नहीं होगी। बिल्कुल सत्यम, सहयोगी जाहिद का रुख करेंगे। कटनी की तस्वीरें भी जान लेते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है। जाहिद, मध्य प्रदेश में 3 दिन चला ओले बारिश और आंधी का दौर आज कहीं ना कहीं थम जाएगा। 2 दिन बाद 5 मार्च को यानी कि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव होगा। तो ऐसे में कटनी की फिलहाल की ताजा जानकारी क्या निकल के आ रही है, क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का? बिल्कुल बताना चाहेंगे काजल जी, जिस तरह के मौसम ने करवट बदली है, अचानक गर्मी का मौसम फिर ठंड का मौसम और तेज हवाओं के साथ जिस तरह पानी बारिश हुई है। और अगर बात करें, रात में बहुत तेज हवा चल रही थी और ठंडी हवा थी, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। उससे समझ में आता है कि मौसम विभाग ने जैसा कि बताया था, एक चेतावनी जारी किया था येलो अलर्ट के रूप में, हो सकता समझ कि ओलावृष्टि हल्की बारिश की संभावना, वो सही साबित हुई है। और जिस तरह के रुक रुक के बारिश हो रही, पिछले 3 दिन पहले भी बारिश हुई थी, कल भी हुई है, अभी फिर लगातार इस सप्ताह में इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त किया है। अगर इसी बारिश की बात करें तो इसके साथ साथ जगह जगह छोड़ छोड़ के, जैसे कि ढीमरखेड़ा और बोहरीबंद, कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में ओलावृष्टि की भी बात सामने आई है, जिससे ओलावृष्टि हुई है। इन तमाम बारिश से और ओलावृष्टि से अगर प्रभावित कोई हो रहा है वो है किसान। किसानों के खेतों में लगी फसल, जैसे कि गेहूं, वर्तमान में गेहूं बिल्कुल खेतों में तैयार है, फसल कटने के कगार पर है। उसके अलावा राई, सरसों की बात करें तो इन तमाम दोनों फसलों पे एक भारी तरह से नुकसान हो सकता है और बहुत जगह नुकसान भी हुआ है। देखा जाए अगर तो कई जगह किसानों से बात कल ही हुई थी, उन्होंने बताया कि हमारी फसलें जो अंकुरित हो गई हैं, जो पीले पड़ गए हैं, यानी कि जो पीली पड़ जाती फसलें, गेहूं जो बाली होती है उसमें दाने नहीं आते, सीधे सीधे कहा जा सकता है, शुद्ध रूप से वो किसानों का नुकसान कहा जा सकता है। उन्होंने इसके लिए बड़ा चिंतित नजर आए वो, और किसानों ने खेतों में खड़े होकर उन बालियों तक को छाटते हुए नजर आए हैं। यानी कि मौसम की मार किसानों की मेहनत पर सीधी सीधी पड़ती नजर आ रही है। और जिस तरह के ओलावृष्टि होने से फसलें पूरी चौपट हो रही हैं और किसान परेशान है। और यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत से किसान ऐसे भी होते हैं जो लगातार पिछली फसल भी उनकी खराब हुई थी, इस फसल में भी ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो उनके फसल नुकसान होने का भय है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी जारी किया था येलो अलर्ट पर कि हो सकता है कि पिछले इस सप्ताह के अंदर बारिश और ओलावृष्टि, बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त किया था। और इसको देख के कह सकते हैं बोहरीबंद, ढीमरखेड़ा में प्रशासन ने भी बाकायदा इस पर नजर बनाए हुए रखा, खेतों का निरीक्षण करा, तहसीलदार, राजस्व पटवारियों को सबको निर्देशित किया हुआ कि इन तमाम क्षेत्रों में जाके अपने किसानों की जानकारी लें, उनके जानकारी इकट्ठा करके आगे जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपे। इस तरह की तमाम चीजों का हालांकि जिला प्रशासन भी तैयारी करके बैठा हुआ, पर चूंकि बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं किसानों को मार पड़ी है। बिल्कुल जाहिद, हमारे साथ अजयगढ़ से सहयोगी सुरेश भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं कि फिलहाल अजयगढ़ में क्या स्थिति नजर आ रही है। सुरेश, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। अजयगढ़ की बात करें तो फिलहाल की क्या स्थिति है, ताजा जानकारी क्या सामने निकल के आ रही है, माहौल क्या है मौसम को लेकर? जी महोदय जी, कल रात्रि में 8-9 के लगभग ग्राम पंचायत मझगांव के ग्राम बालूपुर में इतने गमार ओले गिरे हैं कि किसानों की फसलों में 90% नुकसान हुआ है। यानी सरसों में, गेहूं में, मटर में सब फसल झड़ चुकी है, जिसमें किसानों से हम खुद डायरेक्ट बात करेंगे। किसान खुद अपनी बयां करेंगे कितना नुकसान हुआ है। बताइए, आपका नाम क्या है? रामचरण।
कितना कैसा क्या नुकसान हुआ, कितने ओले गिरे हैं? बहुत पौआ पौआ का ओला गिरो है। और 6 बीघा में मेरी लाही थी, 12 बीघा में गेहूँ और 7-8 बीघा में मटर, 6 बीघा के लगभग चना। तो कितना लगभग नुकसान हुआ है? 90% से कम नहीं। यानी सब फसल झड़ चुकी है? झड़ चुकी है, बिल्कुल डाणे में डरी। इसमें माननीय जी मैं बात करूंगा कि अपने मुख्यमंत्री जी देखते हैं कितनी सहायता करते हैं लोगों की, क्योंकि इस समय किसान बर्बाद हो चुका है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। 90% नुकसान हुआ पूरी लागत लगा करके। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर है कि कितनी सहायता राशि कोशिश करते हैं किसानों को सहायता देने के लिए। बिल्कुल सुरेश, यहाँ पर जिला प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से ये किसानों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं, इनको देखते हुए क्या जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, किसी प्रकार का जायजा लिया और अब तक बात की गई है कार्रवाई की? कल मेरी पटवारी जी से बात हुई थी, तो उन्हें आज आने के लिए मौके में निरीक्षण करने के लिए बोला गया था कि हम आज आके निरीक्षण करेंगे कितना फसल का नुकसान है किसानों का। सबसे तगड़ी मार जो है वो सरसों की फसल पर पड़ती हुई नजर आई है। इस वक्त यहाँ किसान हैं, उनसे पूछिए कि यहाँ पर कितना नुकसान आपको हुआ है, क्या मांग कर रहे हैं आप आखिर शासन प्रशासन से? आप शासन और प्रशासन से अच्छा जितना नुकसान हुआ उतना पूरा दिया जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सुरेश, नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, देखिए कहीं ना कहीं किसान जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं हर क्षेत्र में। हर शहरों में जाहिर सी बात है कि बेमौसम बारिश से किसान तो चिंतित नजर आ रहे हैं और ये बेहद चिंता का विषय नजर आ रहा है। ऐसे में अब हमने जिक्र भी किया सत्यम की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हालांकि सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, किस तरह आगे एक्शन लिया जाएगा, कैसे एक्टिव नजर आएंगे सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी? देखिए, निश्चित तौर पर सर्वे का काम चलेगा, लेकिन सर्वे जिस तरह से चलेगा वो अभी निर्धारित हो जाएगा। आज कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं, कलेक्टर कहीं ना कहीं राजस्व विभाग को निर्देश जारी करेंगे। चूंकि अब देखिए, पहले दो सिस्टम से सर्वे किया जाता था। ड्रोन एक सिस्टम बना गया, ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाता है, लेकिन जो फिजिकली सर्वे किया जाता है वो किस तरह का नुकसान हो, किस किसान की कितने एकड़ की जमीन में कितना गेहूं पैदावार किया गया था, कितना जैसा सरसों का पैदावार किया गया था, कितनी अन्य फसलें थी, इसको लेकर के सर्वे चलेगा। और सर्वे में जो भी आंकड़ा निकल के, सर्वे में जो भी परिणाम निकल के सामने आते हैं उसको कलेक्टर के सामने रखा जाता है और प्रशासन कहीं न कहीं इसको सरकार तक पहुंचाती है। सरकार इस पर डिसाइड करती है कि कितना मुआवजा देना है, कैसा मुआवजा देना है। क्योंकि देखिए, सीएम मोहन यादव लगातार एक्टिव है। पहले भी उन्होंने निर्देश जारी किए थे कलेक्टर्स को, जब 2 दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी कई शहरों में, कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, जहां पर किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। उस पर भी सर्वे के लिए घोषित किया गया था। उसकी भी सर्वे रिपोर्ट सामने पटल पर रखी जाएगी, जो है सीएम मोहन यादव के सामने, शासन के सामने रखी जाएगी। वहीं देखिए, अब फिर से एक बार निर्देश जारी किया गया है, तो देखिए बेर के बराबर करीब करीब जो ओले हैं वो पड़े हैं। शाहपुरा की बात, शिवपुरी की बात करें, गुना, अशोकनगर, रीवा, सतना में भी कहीं ना कहीं ओले पड़े हैं। और ओले के साथ साथ ही जो भारी बारिश हुई है, भारी बारिश की वजह से सतना जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और रीवा की बात करें तो रीवा में भी किसान परेशान है, वहां की भी फसलें बर्बाद हुई है। ऐसे कई से नर्मदापुरम संभाग जो है, जो चंबल संभाग है, वहां भी कई फसलें बर्बाद हो चुकी। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि यहाँ लगभग बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है। 20 से 30 जिले ऐसे हैं जहां भारी नुकसान का सामना किसानों को बेमौसम बारिश और ओले की वजह से करनी पड़ी है। वहीं बात करें तो जो अन्य जिले, अन्य शहर है और अन्य गांव है जहां पर किसानों से बात की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, सभी जिलों के कलेक्टर को जो निर्देशित किया गया है, अब वो लगातार फील्ड पर उतर रहे हैं। फील्ड में उतरने के बाद पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सभी किसानों से मुलाकात की जा रही है। किसानों के बाद उनके जो फील्ड है, जो खेत है, उनको देखा जा रहा है। खेत को देखने के बाद ही सर्वे का आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद ही शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि सर्वे कब तक खत्म करेंगी, ये जो प्रशासन है वो कब तक सर्वे कर लेगा और कब तक मुआवजा राशि किसानों को मिलेगी, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि अब किसान सिर्फ मुआवजा के भरोसे ही बैठा है। उसने उसके बड़े जो उत्पादन है वो सब नष्ट हो चुके हैं। जो उन्होंने पैसे लगाए थे उत्पादन में वो नष्ट हो चुके हैं। पहले किसान बेचारा खाद बीज के लिए परेशान होता है, फिर बुवाई होती है, बुवाई के बाद मौसम के ऊपर डिपेंड हो जाता है, मौसम की मार झेलने को डिपेंड हो जाता है। तो वही मौसम की मार इस बार देखने को मिल रही है। बड़े स्तर पर जो ओलावृष्टि हुई है और बेमौसम बारिश हुई है, उसकी वजह से किसानों को
भारी नुकसान हुआ है और भारी नुकसान होने की वजह से जो है अब किसान जो अन्नदाता है वो परेशान है और प्रशासन और शासन की तरह मुंह उखाड़ कर देख रहा है कि अब कब शासन और प्रशासन की थोड़ी बहुत मुआवजा की राशि आएगी जिससे वो अपना जो है अगला वर्ष या अपना परिवार चला पाएगा। छोटे किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिनका छोटे लेवल पर उत्पादन होता था खाद्यान्न का, जो भी गेहूं और सरसों और चना उत्पादन करते थे, तो उसमें छोटे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं रहता है, उनका पूरा परिवार लगा रहता है एक खेती में, तो ऐसे में उनको भारी नुकसान हुआ है। अब भारी नुकसान का जो मुआवजा है वो कब तक मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और त्वरित कार्रवाई करने के बाद सर्वे का काम जो है त्वरित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और उसी आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन अब ये भी है कि जो सर्वे किस तरह से किया जाएगा, ड्रोन से किया जाएगा, फिजिकली किया जाएगा या राजस्व विभाग के जो पटवारी है वो जाएंगे, इसमें किसी भी अनियमितता के अगर सामने आती है तो उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा और तुरंत कार्रवाई के जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन प्रशासन की जिम्मेदारी है और जवाबदारी भी है कि जहाँ किसान अन्नदाता की वजह से पूरा देश चलता है, पूरा मध्य प्रदेश चलता है, वहां पर किसानों को सहायता राशि दी जाए, जो मुआवजा है उनकी फसल का जो मुआवजा है वो दिया जाए। तो देखिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है, आज से शुरू हो जाएगा, कलेक्टर के निर्देश के बाद आज काम शुरू हो जाएगा और माना ये जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है किसानों को इसकी मुआवजा राशि मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सत्यम कटनी का रुख करेंगे। जाहिद, देखिए बात करें 20 जिलों की तो 20 जिलों में जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं। कटनी की बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, कहीं ना कहीं ठंडक भी बढ़ती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में जिला प्रशासन की बात करें तो कितना एक्टिव नजर आया? अगर बात करें जिस तरह फसलों में किसानों की बारिश, ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान हुआ है, उसका तमाम खेतों का रकबा के हिसाब से आकलन करने या कराने का कार्य जिला प्रशासन करेगा। अपर कलेक्टर से कल ही शाम को बात हुई किसानों के फसल को लेके, जिस तरह की गनियारी अगर बात कर रहे हैं, बहोरीबंद क्षेत्र के गनियारी में किसानों से हम लोग मिलने गए थे और खेतों में देखे जिस तरह उन्होंने बताया। एक किसान था जो 15 एकड़ की खेती अधिया पे लेके कर रहा था, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पे आ चुकी थी। उसने बोला अधिया पे मुआवजा उसके जो मालिक होगा, जो भूमि स्वामी, जो पट्टाधारी होते, जिनके ऋण पुस्तिक उनको मिलेगा, उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो संशय वाली बात हो गई। और उसी मुद्दों पर तरह तरह चीजें सामने निकल के आती हैं, पर जिला प्रशासन से तमाम चीजों से अवगत कराया गया किसानों के नुकसान को लेके। उन्होंने बाकायदा बोला कि हमने राजस्व अमला को, पटवारी, तहसीलदार को निर्देशित किया हुआ है। आज जिस तरह की रात में जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे ये निश्चित हो जाता है कि अब प्रशासन पूरी तरह से सजगता के साथ खेतों में जाके जमीनी स्तर पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा और उस अमलों की कितने एकड़ कितने रकबा में किसानों की बुआई हुई थी और कितना कितना उनका नुकसान हुआ है, तमाम चीजों का वो रिपोर्टिंग करेंगे। और पर चूंकि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की अगर बात करें, राज्य सरकार जो मुआवजा देती है किसानों की, जो व्यय होता है, जो निवेश किया जाता है, उनकी तमाम चीजें उसमें शामिल होती है, उसके पूरी तरह से नहीं देती है। पर हाँ कह सकते हैं कि उनके लिए एक खाद बीज का इंतजाम हो सकता है। और चूंकि किसानों की जो लागत होती है और ब्याज और कर्ज से जो लेके किसान खेती करते, उनकी जरूर कमर टूट जाती है। इस तरह के जो मौसम का मार पड़ता किसानों पे, अचानक भगवान कह सकते हैं, इंद्र देवता जो कृपा कर जाते हैं, किसानों को कहीं ना कहीं कमर तोड़ देती है। बेचारे गरीबी से तो मरते हैं, ऊपर मौसम की मार से उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, वो कहीं के नहीं रहते। इस तरह के अब उनका पूरा कह सकते हैं, उनकी आस से जो उम्मीदें होती है जिला कलेक्टर से लेके राज्य सरकार के मुखिया तक की होती है। मोहन यादव अब उन किसानों को क्या देते हैं, कितना देते हैं रकबा के हिसाब से, और क्या तरीका होता है मुआवजा वितरण करने का, ये तमाम चीजें भी सामने निकल कर आएंगी। पर अभी देखना होगा कि आने वाली जो फसलें हैं, जैसे सरसों बची है या नहीं बची है। अगर सरसों भी फसल नष्ट हो गई तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अभी फिलहाल तो गेहूं की फसल जो कटकर अब बिल्कुल मंडियों में आने वाली थी, तैयारी थी पूरी तरह से, अब वो फसल खराब हो चुकी है। अब किसानों को लगता है इससे बाजार का भाव भी बढ़ेगा कि फसलें कम होंगी तो जो भंडारण होगा उस तरह से उसका बाजार में उसका रेट बढ़ेगा। और किसान जो बेचारा आस उम्मीद लगा के बैठा था, वो फसल बर्बाद होने से उसको डबल नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाता है ये फसल के बेचने के बाद किसानों के घरों में वैवाहिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, कई अन्य कार्यक्रम किए जाते, तमाम चीजें प्रायोजित रहती किसानों की। पर ये नुकसान करके उसका तमाम बनाए पूरी योजनाओं को
एक खराब किया जा सकता है, खराब हो जाता है। इस तरह किसान की तमाम तरह की जो अपनी उसकी सोची समझी चीजें होती है वो खराब हो जाती हैं और नुकसान का किसान मारा कहीं न कहीं कर्ज में डूबा होता है। शायद यही कहीं कारण होता है किसान जो आत्महत्या करते हैं और जो अपने जीवन त्याग देते हैं। इन तमाम चीजों का आर्थिक जो नुकसान होता है उनका किसानों के लिए एक भारी परेशानी कारण बन सकता है। चलिए ठीक है, काजल बहुत जी। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका भी, जाहिद आपका भी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 20 जिलों में गरज चमक के साथ अलर्ट जारी किया। हालांकि बारिश और आंधी का जो दौर था पिछले 3 दिनों से हम देख रहे थे कि चल रहा था, लेकिन वो कहीं आज ना थम जाएगा। 2 दिन बाद 5 मार्च को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश का अनुमान आने वाले दिनों में भी लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो किसानों की टेंशन यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश आई है, किसानों की टेंशन लेकर आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर शासन प्रशासन की तरफ से आगे किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है। इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।